हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 24 दिसंबर। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्सेस आज किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 26 दिसंबर को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। 25 दिसंबर को क्रिसमस है तो क्रिसमस की छुट्टी रहेगी, इसलिए मार्केट अब सीधा 26 दिसंबर को ओपन होगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूँ, देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर जैसे ही इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आप डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो और व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो, जहाँ से आपको कोर्स का सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। देखो इस कोर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं कि कमोडिटीज़ क्या होती हैं, कैंडल किस तरीके से बनती है, चार्ट पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं, चार्ट पैटर्न्स का ब्रेकआउट फेलियर किस तरीके से होता है, इंडिकेटर्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, इवन लाइव चार्ट एनालिसिस भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकंड जो मॉड्यूल आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जो 60 to 70% एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में मायने अगर कोई रखता है तो वो है उसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप टेक्निकल कितना भी सीख जाओ, लेकिन अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक है तो कहीं ना कहीं आप इन दी एंड लास्ट में लॉस मेकिंग ट्रेडर बन के ही निकलोगे, आप प्रॉफिटेबल बन के तो नहीं निकल पाओगे। इसमें फियर, ग्रीड, ओवर ट्रेडिंग जो सबसे बड़े दुश्मन है एक ट्रेडर के, उनको हम सिस्टमेटिकली किस तरीके से अवॉइड करें और एक डिसिप्लिन तरीके से कैसे हम दोबारा ट्रेड कर सकते हैं। मैंने अपने 5-6 साल का एक्सपीरियंस, जितना भी मैंने अपने लॉसेस से आज तक सीखा है, वो सब कुछ मैंने विद देसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप जिसको बिल्कुल भी नहीं आता उसको भी समझ में आ जाए। यहाँ से आपकी बिगिनर टू एडवांस लेवल की सारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ कवर कर दिया है मैंने इसमें। मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है, अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट से आपको सीखना है तो मार्केट का चार्ज इससे कई गुना ज़्यादा है, जिसको रिकवर करने में आपको कई सालों लग जाएंगे। यहाँ से नहीं सीखना तो किसी बुक से सीखो, किसी बुक से नहीं सीखना तो किसी फ्री एनालिसिस वीडियो से सीखो, जहाँ से भी सीखने को मिल रहा है सीखो, लेकिन उसके बाद ट्रेड करो, ये मेरा कहने का मतलब है। अब देरी न करते हुए सबसे पहले हम एनालिसिस वीडियो पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखो जो लोग वीडियो ऑलरेडी पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा, इसमें जो लेवल्स मैंने पहले से ड्रॉ कर रखे हैं उन्हीं लेवल्स पे अभी ये घूम रहा है। उन्हीं लेवल्स को फिलहाल इसने नहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया है। वो लेवल कौन सा था, 5500 से लेके डाउन साइड में 5000, 5000 से लेके 5500 तक, ये 500 पॉइंट के अंदर मार्केट घूम रहा है। जब तक 5500 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक अपर वाली ट्रेंड लाइन की तरफ नहीं जाएगा, या फिर जब तक 5000 के नीचे नहीं निकल जाता तब तक 4700 तक के लिए मार्केट नहीं आएगा। तो ये तो एक ब्रॉडर पिक्चर पे मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ आवरली टाइम फ्रेम पर खोल के कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है और अगले इसके क्या टारगेट हो सकते हैं। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिखे। देखो अगर मैं इसको डेली आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूँ तो इसमें आपको क्या दिख रहा है। डाउन साइड से मैंने इसमें ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए बना दी थी। आई होप आप लोग भी इसी तरीके की एनालिसिस अपने चार्ट में करते हो, जिससे कि आपको भी सीखने को मिले। सिर्फ लेवल लेने से कुछ नहीं होगा, लेवल्स मैं आज दे दूंगा, कल फिर मैं अगर मान लो मैंने वीडियो नहीं बनाई तो कहाँ से लेवल लोगे। इसलिए आप खुद सीख जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अब देखो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो अप साइड से इसमें ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था डाउन साइड की तरफ। फाइनली इसने यहाँ पर एक रेंज क्रिएट करी, डब्ल्यू भी मान सकते हो इसको, इस रेंज के ऊपर निकला। अब इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड से फॉलो कर रहा है। जब तक डाउन साइड से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नहीं आता, तब तक आप डाउन साइड की तरफ नहीं जाएंगे। इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये तो ट्रेंड लाइन अब आप अपने चार्ट में बना लो, जिससे कि आपको बार बार लेवल की ज़रूरत अब नहीं पड़े। अब मैं इसके लेवल आपको बताता हूँ कि ये कहाँ कहाँ तक जा सकता है। फ़िलहाल देखो अप साइड में इसके लिए अगर एक लेवल क्रिएट करते हैं तो कौन सा लेवल बनता है, 5300 के ऊपर। देखो 5300 के ऊपर निकला
तो फिर ये आ सकता है 5360 तक। फिर ये 5360 तक के लेवल दिखा सकता है अगर 5300 को निकाल देता है तो। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम देखते हैं। देखो अब ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इस ट्रेंड लाइन को और एक्सटेंड कर दो, इस ट्रेंड लाइन को और अपसाइड की तरफ एक्सटेंड कर दो। जब तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट, तब तक आप डाउन साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब किस तरीके से बिहेव करेगा आवरली टाइम फ्रेम पे, वो मैं बता देता हूँ। देखो अगर इसी रेंज में घूम रहा है, इसको घूमने दो। अगर ये 5300 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है आवरली टाइम फ्रेम पर और एक रिटेस्ट दे देता है, तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा आपको 5360। और 5360 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है, रिटेस्ट दे देता है, तो फिर आपको सीधा सीधा लेवल मिल सकता है 5400 से लेके 5430 तक का लेवल आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो ये तो होगा इसके अपसाइड के लेवल। अब डाउन साइड आने की इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो डाउन साइड जब तक ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन को ये नहीं तोड़ देता, तब तक आप इसमें डाउन साइड की तरफ आने का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अब डाउन साइड कैसे आ सकता है, देखो इस तरीके से गया है, यहाँ से कहीं से इस तरीके से अप साइड से आता है। जब तक ये लेवल नहीं तोड़ देता 5250, याद रखना 5250 इंपॉर्टेंट है। जब तक 5250 के नीचे क्लोजिंग और रीटेस्ट नहीं आ जाता, याद रखना यहाँ से मार्केट रिवर्स भी एकदम से करेगा, तो 5250 के नीचे क्लोजिंग और रीटेस्ट आएगा, तब जाके आपको लेवल मिलेगा 5210 से लेके 5200 तक। और इसको भी निकाल देता है तो फिर आपको लेवल मिलेगा 5190 का लेवल फिर आपको मिलेगा। छोटे छोटे लेवल मिलेंगे डाउन साइड में। अगर 5190 निकाल देता है तो फिर आपको 5137 तक के लिए मार्केट आता हुआ दिख सकता है। लेकिन रिस्क है, याद रखना 5190 से मार्केट कभी भी बाउंस कर सकता है। तो 5190 से लेके 5210, ये जो 20 पॉइंट है ना, इस पर नज़र रखना, ये बफर जोन है, यहाँ से मार्केट उठ सकता है। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, देखो कौन सा जोन है, ये वाला जोन। यहाँ पर अलर्ट रहना, अगर मार्केट यहाँ से आता है तो यहाँ पर उठ सकता है। लेकिन 5190 को तोड़ता है तो फिर 5135 तक के लेवल दिखा सकता है। इसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ। लेकिन डाउन साइड में रिस्क रहेगी जब तक प्रॉपरली सेलिंग नहीं आएगी। अभी फिलहाल मार्केट में स्ट्रक्चर जो है इसका बुलिश है। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। क्रूड ऑयल के लेवल अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और जो लोग मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक से आप डायरेक्टली मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। मेंबरशिप पे आपको एक्सक्लूसिव वीडियोस मिल जाएंगी जो सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए रहेंगी। और भी वीडियो मैंने बना दी है, मैं उसको बस एडिटिंग रह गई है उनकी, उनको अपलोड करने वाला हूँ, तो वहाँ से आप वो भी एक्सेस कर सकते हो। और जिन लोगों ने 1-to-1 मेंबरशिप अभी तक ज्वाइन कर ली है, वो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो। इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मैं आपको वहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करूँगा, जहाँ से हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब देरी ना करते हुए मैं सबसे पहले नेचुरल गैस एक बार आपके सामने ओपन करता हूँ और दिखाता हूँ नेचुरल गैस में फ़िलहाल क्या हो रहा है। देखो नेचुरल गैस में अब नेक्स्ट एक्सपायरी है। जिन लोगों ने पिछली एक्सपायरी में ट्रेड किया वो लोग ट्रैप हुए होंगे, क्योंकि ये बार बार अप डाउन करके इसने सारा प्रीमियम गला दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो ये डब्लू बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से आया इस तरीके से, ये डब्लू बना के इस अपसाइड में क्लोजिंग की, गैप अप खुल के यहाँ पे ये आज रेड कैंडल बना रहा है। देखो अगर ये रेड कैंडल जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आती, कौन सा लेवल, 370 के नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं आती और रिटेस्ट नहीं आता, तब तक आप डाउन साइड की तरफ नहीं जाएंगे, ये याद रखना। क्योंकि यहाँ से कहीं से भी ये रिवर्स कर सकता है। 370 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा नेचुरल गैस में डेली टाइम फ्रेम पर। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ और बताता हूँ आपको कि कौन कौन से लेवल इसमें फ़िलहाल दिख रहे हैं और कौन कौन से लेवल आवरली टाइम फ्रेम पर ये दिखा सकता है। देखो जैसे ही मैं आवरली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ, देखो मैं इसको ना 15 मिनट पे आपको 30 मिनट पे आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है आज। देखो मार्केट ने कल के दिन यहाँ पर क्लोजिंग दी, उसके बाद सीधा यहाँ गैप अप ओपन हुआ, अप साइड गया, फिर डाउन साइड आया, रेंज बनाई एक, इस रेंज का इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है। इसको क्लोजिंग
इसकी आने दिया करो और रीटेस्ट आने दिया करो। देखो जो लोग रनिंग कैंडल में गए होंगे वो लोग फंस गए होंगे। उन सब का एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ पर आ गया और सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ गया। अब ये डाउन साइड वालों को भी ट्रैप करके अपसाइड की तरफ जाएगा क्या, या फिर ये कंटिन्यू करेगा डाउन साइड की तरफ रैली, ये हम अभी एनालिसिस में देखते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि नेचुरल गैस आज किस तरीके से ट्रैप कर रहा है। आज पूरे दिन नेचुरल गैस ने ट्रैप ही किया है। अब हम देखते हैं कि 26 दिसंबर को इसमें किस साइड जाने की पॉसिबिलिटी बन रही है, और जो अभी टाइम बचा हुआ है आज के दिन वहाँ पर ये किस तरीके से मूव कर सकता है। उसके लिए मैं सीधा सीधा 15 मिनट पे इसको ओपन कर देता हूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोगों को पिक्चर और अच्छे से समझ में आएगी। देखो अभी ये इस जोन पर है, ये जो चैनल था इस चैनल के डाउन साइड में आ गया है। डाउन साइड में यहाँ पे देखो लिक्विडिटी ग्रैब करके फिर उठाता। अब यहाँ से अगर कोई पैटर्न बनता है डब्लू पैटर्न, और ये 392 को अगर निकाल देता है, याद रखना 392 को 15 मिनट पर निकाल देता है और रिटेस्ट देता है, तो सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा इसमें 398 निकाल देता है तो लेवल खुल जाएगा 402 निकाल देता है तो फिर से इसके लिए लेवल खुल जाएंगे 410 तक के लिए लेवल ये ओपन हो जाएगा। और अगर 410 ये फाइनली निकाल देता है तब जाके इसमें अच्छी खासी और बाइंग आपको देखने को मिलेगी। जो इसको अगला लेवल इसको मिलेगा ना 410 के बाद, वो होगा 418 का, 418 का लेवल आपको अप साइड में देखने को मिल सकता है अगर ये इस बार 410 को निकालता है तो। ठीक है, अभी मैं एक बार और आपको बताता हूँ कि अप साइड में और किस तरीके से ये फिलहाल आपको मूवमेंट करता हुआ दिखाई देगा। देखो यहाँ से ये बाउंस होने की कोशिश कर रहा है चैनल के डाउन साइड से, इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने चार्ट में बना लिया करो चैनल्स वगैरह, तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो अब मैं इसको ना 15 मिनट पे एक बार 5 मिनट पे एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर अगर कोई डब्लू बनाता है, ये देखो यहाँ पर अगर कोई डब्लू बनाता है और ये लेवल निकालता है 392 निकाला तो सीधा सीधा लेवल मिलेगा 398 निकाला तो फिर लेवल आपको मिल सकता है 407 पे। ये चैनल का अपसाइड है तो ये रेसिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन 407 निकाला तो 410 निकाला तो 417 ये अपसाइड में लेवल मिलेंगे। और अगर 417 जब निकालेगा तब जाके इसमें बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिलेगी, वो इसको लेकर जाएगा। देखो 417 निकालेगा, तब तक के लिए हम अगली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों के लिए बना ही दूंगा। देखो ये हो गए नेचुरल गैस की एनालिसिस। आई होप आप लोगों को लेवल अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैं डाउन साइड का लेवल भी बता देता हूँ। डाउन साइड अगर ये जाएगा तो फिर आपको किस तरीके से डाउन साइड में लेवल देखने को मिलेंगे। देखो डाउन साइड में अगर आप एक लेवल बनाते हो तो एक लेवल आपको इमीडिएट लेवल आपको ये मिल जाएगा एक 382 का, 382 निकाल देता है तो फिर ये 370 तक के लेवल डाउन साइड में दिखा सकता है। आई होप आप लोगों को डाउन साइड के लेवल समझ में आ गए होंगे। देखो 382 इसके लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से अगर ये लेवल निकाल देता है, देखो यहाँ तक वेट करना, 382 से रिवर्स कर सकता है, लेकिन 382 निकाल देता है तो फिर ये आ सकता है 373 से लेके 370 तक के लेवल फिर डाउन साइड में दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए कौन सा लेवल टूटना ज़रूरी है, 382 ये टूटना ज़रूरी है, तब जाके ये डाउन साइड में इतना नीचे आ सकता है। फिर 373 से लेके 370 इसका मेजर सपोर्ट है ही, आप लोगों को पता है। अब जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को एक बार फिर से बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि मैंने, देखो उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होगी। ये इनरोल नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पर तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। यहाँ पे देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। यहाँ से आपकी बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग साइकोलॉजी कवर हो जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री एनालिसिस वीडियो तो है ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल एंड मैरी क्रिसमस।